हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज मैं एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कूलर के बारे में। लोहे का कूलर लेना चाहिए या प्लास्टिक का कूलर लेना चाहिए, दोनों में ही फर्क जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने लिए बहुत ही अच्छा कूलर, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो लोहे का हो, आप इन दोनों में डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा कूलर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एयर थ्रो। लोहे वाला कूलर ज़्यादा हवा देता है या प्लास्टिक वाला ज़्यादा हवा देता है, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि आपने जो भी कूलर है, चाहे वो प्लास्टिक का है चाहे लोहे का है, उसमें आपने जो एग्जॉस्ट लगाया है, जो मोटर लगाई है, वो कितने वाट की किस में लगाई है। ज़्यादा वाट की मोटर लगाओगे ऑब्वियसली ज़्यादा हवा देगा, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो लोहे का हो। अगर आप कम वाट की मोटर लगाओगे, कम वाट का एग्जॉस्ट लगाओगे, तो वो चाहे लोहे में लगाओगे चाहे प्लास्टिक में, तो वो कम हवा देगा। अब बात करते हैं ठंडी हवा किस में ज़्यादा आती है। ये एक सवाल बनता है क्योंकि दोनों ही कूलर अलग अलग बॉडी में बने हुए होते हैं। वो लोहे की बॉडी में बना है या प्लास्टिक की बॉडी में बना है। अगर लोहे की बात करें तो जो लोहे का कूलर होता है उसमें कूलिंग बहुत अच्छी होती है। रीजन ये रहता है कि आप उसको बाहर रखते हैं, उसको आउटडोर रखते हैं। ये वही लोग लेते हैं जिनके पास में एक विंडो होती है और उनके पास में पूरा स्पेस है बाहर कूलर रखने के लिए। तो लोहे के जो कूलर होते हैं ज्यादातर वो बाहर ही रखे जाते हैं, बिकॉज इस बाहर की हवा को ये ठंडी करके आपको देता है। तो आप इसमें जो हवा पाते हो बहुत ही कूल हवा पाते हो, बहुत ही ठंडी हवा पाते हो। बात करते हैं इसमें घास की। तो जो प्लास्टिक के कूलर होते हैं उसमें हनीकॉम्ब यूज किया जाता है, और जो लोहे के कूलर होते हैं उसमें लकड़ी की घास आती है जो स्पेशली कूलर के लिए बनाई जाती है, वो यूज की जाती है। तो अब बात करें इसके वोल्टेज की कि कौन सा कूलर ज्यादा बिजली लेता है, प्लास्टिक वाला लेता है या फिर लोहे वाला लेता है। तो कूलर मैटर नहीं करता वोल्टेज में, वोल्टेज मैटर करता है कितने वाट की मोटर लगाई है, वो मैटर करता है। आपने प्लास्टिक के कूलर में 250 वाट की मोटर लगाई है और लोहे के कूलर में आपने लगाई है मात्र 150 वाट की मोटर, तो प्लास्टिक का जो कूलर है वो ज्यादा वोल्टेज लेगा और जो लोहे का कूलर है वो कम वोल्टेज लेगा। के अंदर बिजली का जो कंजप्शन बढ़ता है, आपने कूलर में जितने वाट की मोटर लगाई है, ज्यादा वाट की मोटर लगाई है, तो ज्यादा वो बिजली कंज्यूम करेगा। अब बात करते हैं लोहे के कूलर के कुछ नेगेटिव पॉइंट की। जो इसमें नेगेटिव पॉइंट है वो भी आपको जानने चाहिए। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी जो बॉडी होती है ना वो बहुत जल्दी खराब होती है, क्योंकि अगर आपको कूलिंग चाहिए तो पानी भी हमेशा आपको चलाना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फर्क जब पड़ता है जब आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा खारा पानी हो। तो जब खारा पानी आप चलाओगे तो कूलर की जो बॉडी है उसमें बहुत जल्दी जंग पकड़ता है, और जंग पकड़ने के बाद में ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 सीजन ही चल पाते हैं, उसके बाद में इसकी बॉडी हो जाती है खराब। लेकिन इसको सेफ रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हर सीजन जब भी आप इसको पैक करके रख रहे हो, आपको इस पे प्राइमर और एक परत पेंट की, ये दोनों ही चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप प्राइमर नहीं करोगे तो 1-1.5 सीजन में आपका कूलर बिल्कुल हो जाएगा खत्म। उसके बाद में आपको दूसरी बॉडी चेंज करनी पड़ेगी। जो भी लोहे के कूलर लेके आते हो आप, उसके लिए प्राइमर बहुत जरूरी होता है, जब आप इसको 2-3 सीजन तक चला सकते हो, वरना ये खराब हो जाते हैं। अब बात आती है एक नेगेटिव पॉइंट ये भी रहता है जो कि सबसे बड़ा है, कि कभी भी इसमें मोटर शॉर्ट होती है तो इसमें आपको करंट आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पूरा बॉडी जो होती है लोहे की होती है। तो इसलिए लोहे के कूलर में सबसे नेगेटिव पॉइंट जो रहता है वो यही रहता है कि अगर कभी भी अर्थिंग होती है या कभी भी इसकी मोटर शॉर्ट होती है, पंप शॉर्ट होती है, तो पूरे कूलर में करंट आता है। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि इसका जो वाटर टैंक होता है वो आपको एक्सटर्नल रखना पड़ता है, अलग से लाना पड़ता है, क्योंकि इसमें इनबिल्ड वाटर टैंक नहीं आता है। इसलिए इसका वाटर टैंक आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, उसमें भी आपको प्राइमर करके रखना पड़ेगा जब भी आप इसको सीजन के बाद में रख रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये थे लोहे के कूलर के कुछ नेगेटिव पॉइंट और कुछ पॉजिटिव पॉइंट। अब बात करते हैं प्लास्टिक के कूलर की। तो देखिए, एयर के मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्लास्टिक के कूलर में आप हैवी एग्जॉस्ट लगाएंगे तो उसमें भी हवा बहुत तेज आती है, और कम वॉट का एग्जॉस्ट लगाएंगे तो उसमें भी हवा कम ही आएगी। तो एयर के मामले में दोनों ही सेम रहते हैं, जैसा एग्जॉस्ट लगाओगे वैसी हवा पाओगे। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक का जो कूलर होता है वो आप कमरे के अंदर रखते हैं तो एयर कैसी देगा आपको, ठंडी देगा या गर्म देगा या कैसी देगा। तो बात आती है यहाँ पर कि आप इसको अंदर लगाओगे कमरे के तो ये आपको वैसी ही हवा देगा जैसा आपके कमरे का टेम्परेचर हो रखा है। अगर आप इसको बाहर लगाओगे तो वो बाहर की एयर को खींच के फिर वो आपको ठंडी हवा देगा। लेकिन आप प्लास्टिक के कूलर को बाहर लगा नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक होती है धूप में बेकार हो जाती है, इसलिए ज़्यादा देर तक आप इसको धूप में रख नहीं सकते। इसलिए इनका जो यूज़ होता है वो इंडोर ही होता है। इसलिए तो यहाँ पर ये लोहे के कूलर के कंपैरिजन में हल्के पड़ते हैं, क्योंकि ये इंडोर के लिए यूज़ होते हैं तो हवा उतनी ठंडी नहीं आती। हवा के मामले में ये कमज़ोर पड़ते हैं लोहे के कूलर से।
वाटर टैंक की बात करें तो जो प्लास्टिक के कूलर होते हैं उसमें आपको अलग से वाटर टैंक नहीं लाना पड़ता है, इसके साथ इनबिल्ट ही आता है, आपको अलग से कोई खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें वाटर टैंक जो है अपने अपने रूम के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से ले सकते हो। 20 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर, 70 लीटर, 75 लीटर तक के भी वाटर टैंक इसके साथ ही आता है। तो ये खास बात होती है प्लास्टिक के कूलर में। अब अगर इसके लाइफ की बात करें तो प्लास्टिक का जो कूलर होता है वो लोहे वाले कूलर से बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि इसमें जंग लगने का कोई सवाल नहीं होता है, कैसे भी कोई भी जंग लगती नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। सबसे अच्छी बात ये रहती है इसमें कि आप इसको कहीं भी पोर्टेबली यूज़ कर सकते हो, जगह से दूसरी जगह यूज़ करना है तो वहाँ पर आसानी से ले जा सकते हो। तो ये पोर्टेबल एक तरह से हो जाते हैं, लेकिन लोहे वाले कूलर पोर्टेबल नहीं होते, आप इसको पोर्टेबल तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो लाइफ होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि प्लास्टिक गलती नहीं है, सड़ती नहीं है पानी में किसी भी तरह से। बस ध्यान ये रखना पड़ता है आपको कि ये चटके नहीं, कहीं से टूटे नहीं। अगर एक बार ये कहीं से चटक जाती है, टूट जाती है, फिर आप इसको कैसे भी नहीं बना सकते। क्योंकि अब अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसको अंदर ही रख के चला सकते हो, इसलिए जो इसकी एयर है वो आपको ज़्यादा ठंडी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप बाहर रखते हो तो एयर आप ठंडी ले पाओगे, अगर आपके यहाँ पर बाहर स्पेस है तो। लेकिन जब भी इसमें आपको हनीकॉम्ब पैड बदलने होते हैं तो आप उनको बदलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपको, क्योंकि इसके हनीकॉम्ब पैड इसलिए नहीं खुलते, इसके जो नट बोल्ट होते हैं वो पूरी तरह से जंग लग गए होते हैं, उसमें ना तो रिंच चलती है ना ही प्लास चलता है। तो इसलिए इसके हनीकॉम्ब पैड, या आपको मोटर कभी चेंज करनी हुई या कुछ भी चेंज करना हुआ, उसके लिए आपको इसके बोल्ट जो है वो काटने ही पड़ेंगे, और फिर बोल्ट कटने के बाद में इसकी जो बॉडी है वो खराब हो जाती है और फिर ये बजने लगती है, आपको साउंड करने लगती है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कौन सा कूलर लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको घर के अंदर चलाना है तो लोहे वाले कूलर सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें अलग से टैंक आता है, सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जब भी आप उसको चलाओगे तो करंट का खतरा आपको बना रहेगा, क्योंकि आप उसको रूम के अंदर रख रहे हो, कोई भी टच करेगा या कुछ भी करेगा तो अगर उसकी मोटर शॉर्ट हुई तो करंट आ सकता है उसमें। तो जो लोहे के कूलर हैं वो बाहर के लिए ही स्पेशली बनाए गए हैं, लेकिन उसमें ठंडी हवा बहुत आती है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। अगर आप कमरे के अंदर चलाना चाह रहे हो तो प्लास्टिक के कूलर में ही जाइएगा। हालांकि आपको जो हवा है वो थोड़ी कम ठंडी मिलेगी, लेकिन आपको ये सेफ रहेगा पूरी तरह से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।